बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बुध का दिन है। बुध के दिन हमारा मुज़ाकिरा है अक़ाइद का। किस चीज़ का? आज हम पढ़ेंगे अकीदा, इसके मुताल्लिक़ के मरने के बाद क्या होगा। हर एक बंदा मरता है ना। ऐसे तो कोई नहीं है जो कहे कि मैंने मरना नहीं है, मैं तो नहीं मरूंगा, मैं सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहूँगा। नहीं, अरे जो भी दुनिया में आया है सबको एक दिन मरना है। और मरने के बाद अब क्या होगा, एक मुसलमान इसके बारे में क्या अकीदा रखेगा, ये बहुत ज़रूरी बात है। बस खबर पोई चले चमड़ी को खुबारी उकास खाना दस चुक स्टोरी सगाई से नमड़े जंग टोल बमड़ी गु उस मर्ग दबाद ब मुसरत चकीगी दि मुतलिक बचा की दस्तु दा बैनऊनी दखा। तो इसके मुतालिक कुछ दो बातें हैं अकीदे में। कितनी बातें हैं? तीन बातें बताएंगे इसके मुतालिक। तवज्जो से सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात यह है कि जब आदमी मरता है, जब आदमी मर जाता है, अगर उसको कब्र में दफन किया या उसको कब्र नसीब नहीं हुआ, किसी पहाड़ में मर गया, पानी के अंदर मर गया, ऐसे लोग भी होते हैं ना, समंदर में गिर गया, बस गया, उसको कब्र नहीं मिला। तो जहां पर भी है, जिस हाल में भी है, जब आदमी मरता है, कब्र में जाता है या कब्र के अलावा किसी और जगह में चला गया लेकिन मर गया, तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं। कितने? दो फरिश्ते आते हैं। उनमें से एक फरिश्ते का नाम है मुनकिर, क्या? और दूसरे का नाम है नकीर। मुनकिर, नकीर। समझ आ रही है? अब ये दो फरिश्ते इनके पास आकर मुर्दे से पूछते हैं। समझ आ रही है? अगर कब्र में होगा या जहां पर भी होगा, तो उससे पूछते हैं फरिश्ते कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। और तीसरे नंबर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत दिखाकर, तस्वीर दिखाकर पूछते कि ये बंदा कौन है, ये कौन है। अगर ये मरने वाला बंदा नेक हुआ और दुनिया में नेक काम किए थे तो ये सही सही जवाब देगा, ठीक है। फिर जब इसने सही सही जवाब दे दिया तो इस बंदी के लिए हर तरह का सुकून कब्र में मुहैया कर दिया जाएगा, हर तरह का सहूलत। जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, वहाँ से ठंडी ठंडी हवाई आएगी, खुशबू आएगी, मज़े से सोता रहेगा क़यामत तक, मज़े। अगर मुर्दा बुरा है, इसने अल्लाह को नाराज़ किया, बुरी आमाल किए, तो ये हर एक सवाल में कहेगा कि मुझे तो पता नहीं है कि मेरा दीन क्या है, अल्लाह क्या, अल्लाह कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, कोई एक सवाल भी नहीं बताएगा। समझ आ रही है? फिर इस बंदे को बड़ी सख्त अजाब, और बड़ा जो है सख्त अजाब होगा, और क़यामत तक अजाब होगा। इसके लिए जहन्नम की खिड़की खुल जाएगी, वहाँ से बदबू आएंगे, बिच्छू आएंगे, सांप आएंगे। समझ आ रही है? और कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला इस इम्तिहान से माफ़ भी फरमा देते हैं। समझ आ रही है? तो अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह हमको अज़ाब कब्र से बचा दो और हमको इस इम्तिहान में माफ़ कर दो। ये दुआई किया करो अल्लाह तबारक व तआला से। हाँ, तो ये जितनी बातें मैंने बता दी ना कि फरिश्ते आते हैं, उनसे पूछते हैं वगैरह, ये सारे बातें वहाँ मुर्दे को पता चल जाता है। हम जो लोग होते हैं ना, हमको पता नहीं चलता उन बातों का, हमें पता नहीं चलता। हमें ऐसे पता नहीं चलता जैसे कोई आदमी सो रहा है और आप उसके सरहाने खड़ा हो और वो ख्वाब में कहीं जा रहा है, कहीं गिर रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, ख्वाब देख रहा है। हमें पता चलता है? कोई पता नहीं चलता। वो ख्वाबों में घूम रहा है, कोई किधर, कोई किधर, कोई किधर। हाँ, तो बस इसी तरह जो है, अगर हमने मुर्दे की कब्र खोल दिया, तो हमें कोई नज़र नहीं आएगा कि इधर जन्नत है, खिड़कियाँ है और मज़े हैं, खुशबू है, क्या हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन उस बंदे को महसूस होता है जो कब्र में दफन हुआ या किसी जगह पर भी हो। समझ आ रही है? हमसे अल्लाह पाक ने वो चीज़ छुपाई है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता कि तुम डर की वजह से मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको अज़ाब कब्र दिखा दे कि अज़ाब कब्र क्या होता है। समझ आ रही है? तो
पहला अकीदा ये है कि मरने के बाद कब्र में जिंदा होना है, और जिंदा जब हम कब्र में जिंदा होंगे तो हमसे फिर फरिश्ते पूछेंगे कि अब बताओ शाबाश, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और इस नबी के बारे में तुम क्या कहते हो। समझ आ रही है? हाँ, तो ये एक नंबर अकीदा हो गया। ये नहीं है हिंदुओं की तरह या और गैर मुस्लिमों की तरह कि मर गया बस ख़त्म, कुछ भी नहीं है, टाटा बाय बाय, इस तरह नहीं है। बल्कि क्या होगा, हाँ, मरने के बाद दोबारा अल्लाह पाक जिंदा करेगा। ये इंतकाल होता है। इंतकाल का माना क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। तो ये हम मुंतकिल होते हैं, दुनिया से मुंतकिल हो गए कब्र में, कुछ अरसा कब्र में रहेंगे, फिर कब्र से निकल कर क़यामत मैदान हशर की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे, फिर वहां से या जन्नत या जहन्नम। तो अब एक बात समझ आ गई ना। अब दूसरी नंबर बात, मरने के बाद जो मुर्दे का ठिकाना होता है, यानी मरने के बाद जब बंदे को दिखाते हैं ना कि तू जन्नती है, ये खिड़की खुली हुई है, वो जन्नत देखो, वो जन्नत, या अगर वो बंदा बुरा है तो उसको उस खिड़की से जहन्नम दिखाई जाएगी, जहन्नम से बदबू हवा भी आएगी, आग भी आएगी, लेकिन जहन्नम को अपनी आंखों से देखेगा। तो जब मुर्दा अपने ठिकाने को सुबह शाम देखेगा, लो नहीं इधर आओ, वो इधर आओ, तो मुर्दे को, अगर मुर्दा नेक है तो उसको रोजाना सुबह शाम जन्नत दिखाया जाता है कि जब क़यामत का दिन होगा ना, बस क़यामत के दिन सवाल जवाब देकर सीधे तू जन्नत में जाएगा, ओ देखो वो जन्नत तुम्हारी जगह है। अगर मुर्दा बुरा होगा ना तो उसको जहन्नम सुबह शाम दिखाया जाएगा कि तू सब्र करना, क़यामत आ जाएगी ना, फिर फैसले के बाद तूने उस आग में फिर जाना है। कब्र में भी अजाब होगा, सांप होंगे, बिच्छू होंगे, लेकिन उसको बताया जाएगा कि कब्र से निकल कर भी तेरा खैर नहीं है, जहन्नम में जाएगा तू। हाँ, ये दो अकीदे हो गए। तीसरा, मुसलमान जितना मर्जी गुनहगार हो, बलाखिर वो अपने गुनाहों की सजा भुगत कर जन्नत में जरूर जाएगा। मुसलमान चाहे चुमरा ज्यादा गुनाहगार भी नहीं, और बस अब मुसलमान ही भी नहीं मर शोई भी अखबल गुनाहों सजा बखरी बेब जन्नत तो भी अच्छी सुकुमा खा ना। तो मुसलमान जितना भी गुनहगार होगा अपने गुनाहों की सजा भुगत कर जन्नत में जरूर जाएगा। ये भी मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी शानी रहमत के सदके उसको सजा न दे, बगैर सजा के उसको जन्नत में दाखिल कर दे, पहुंचा दे, उसकी वो भी उसकी मर्जी है। लेकिन काफिर, मुशरिक, यहूदी, ईसाई जो कुफर शिर्क पर मरा, उसके लिए जहन्नम से निकलना नहीं होगा, वो अबदुल आबाद के लिए जहन्नम में जलेंगे, कभी भी नहीं निकलेंगे। मोमिनों के रोजाना जन्नत में मजे बढ़ेंगे, मजे बढ़ेंगे, ज्यादा होंगे। काफिरों के रोजाना अजाब में इजाफा होगा, रोजाना अजाब में इजाफा 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 इजाफा। तो अब जब हमको ये मालूम हुआ कि मरने के बाद जिंदा होना है, और मरने के बाद कब्र में बरज़ख में फरिश्ते पूछेंगे, हमसे पूछेंगे फरिश्ते मुनकिर नकीर कि बताओ तेरा रब कौन है, तेरा दीन, हाँ, और इस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे तरफ भेजा गया था। अगर बंदा नेक होगा तो सब कुछ बता देगा, अगर बुरा होगा तो हाय हाय करेगा, कुछ पता नहीं होगा उसको। इतनी बातें समझ आ गई। अब अगला भी एक और बात आपको बताऊं, इसाले सवाब। क्या? इसाले सवाब के बारे में भी जो है कुछ दो बातें जहन में रखो। जो बंदा मर जाता है ना, ताया, दादा, मामू, चाचा, ठीक है, अम्मी, अब्बू, जो कोई मर जाए उसके लिए दुआ, उसके लिए इस्तिग़फ़ार, ये शरीयत के मुताबिक या शरीयत के मुताबिक जो है इसाले सवाब, खैरात वगैरह उस मुर्दे की तरफ से करना, ये उसको फ़ायदा देता है। समझ आ रही है? सुन्नत के मुताबिक किए गए अमाल का सवाब भी मुर्दे को पहुंचता है। मसलन ताया मर गया, अबू मर गया, अम्मी मर गई, नाना नानी मर गई, दादा दादी मर गई, तो आपने उसके बाद उसके पीछे कुरान शरीफ का ख़त्म किया और आपने अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह इसका सवाब मैं वो अपनी दादी को बख्शता हूँ, तो वो सवाब उस दादी को मिल गया।
या अल्लाह मेरी नानी थी वो मर गई है, या अल्लाह मैंने ये 2 रकात नफल पढ़ लिया, इस पे जो सवाब आप देते हैं मैंने वो अपनी नानी को बख्श दिया, उसको वो सवाब पहुंच जाता है। तो जो रिश्तेदारों में मर जाए ना, उनके लिए नेक आमाल भी किया करो, और नेक अमाल करके फिर अल्लाह पाक से दुआ मांगो कि अल्लाह इस नेक अमाल के ऊपर जो सवाब मिलता है ये मेरे दादा नानी मामू वगैरह को बख्श दे। समझ आ रही है? और दूसरा ये है कि मुर्दे के लिए कोई सवाब वगैरह चीज़ बख्शने के लिए कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है, कोई दिन मुकर्रर नहीं है। समझ आ रही है? हम पठानों ने या पंजाब वालों ने दिन मुकर्रर की है कि जो कोई मर जाए तो तीसरे दिन पर खामखा ख़त्म करना है, या हर जुमरात को पठान लोग 7 जुमरात ख़त्म करते हैं और पंजाब में 40वां करते हैं, छेलम। इसी तरह पठान लोग साल में 1 दफ़ा खैरात करता है कि हमारे मुर्दे का साल पूरा हो गया। अरे जालिम, साल के अंदर क्यों नहीं करता? साल के अंदर भी करो ना, 7 महीने के बाद भी करो, 6 महीने के बाद भी करो, 4 महीने के बाद भी करो। ये जो लोग वक़्त मुकर्रर करके करते हैं ना, ये सही नहीं है। उसके लिए तो मुर्दे के लिए तो हर वक्त कुछ ना कुछ अमाल करनी चाहिए। रोज़ाना कोई 2 रकात नफल पढ़ ले, कोई सूरत यासीन पढ़ लिया, कोई जो है दुआ मांग लिया, कोई खैरात कर लिया कि अल्लाह ये मेरा वो जो फला मेरा रिश्तेदार फौत हो गया था, अल्लाह उसने मेरे साथ बहुत अच्छाई किया था, या अल्लाह मैं उसको ये सवाब बख्शता हूँ। इतनी बातें समझ आ गई? बन का